हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यूपी टीईटी के लिए 2 ओटीआर किए जा सकते हैं या नहीं। अगर आपका एक ओटीआर कंप्लीट हो गया है, आप दूसरा ओटीआर करना चाह रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप दूसरा ओटीआर कर सकते हैं या नहीं। तो आंसर है यस, आप दो ओटीआर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक ओटीआर करेंगे अपने आधार नंबर से और दूसरा ओटीआर आप कर सकते हैं यहाँ से पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वाला ऑप्शन लेकर। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, 2 ओटीआर आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही ओटीआर करना होता है। अगर एक ओटीआर कंप्लीट आपने कर लिया है, फाइनल सेव कर दिया है, तो दूसरा ओटीआर आपको हरगिज नहीं करना है, क्योंकि आगे आपको इन फ्यूचर में बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। ओटीआर कंप्लीट कब होगा अभी आपको दिखाते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा होंगे ओटीआर डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट शो हो रही है। ये कंप्लीट कब होगी? जब आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्विन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में प्रीव्यू करके जब सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तब जाकर ओटीआर कंप्लीट होगा। अगर आपने सबमिट पर क्लिक करके ओटीआर कंप्लीट कर दिया है तो आपका ओटीआर हो चुका है, दोबारा आपको ओटीआर नहीं करना है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप लोग इसी ओटीआर में करेक्शन करेंगे। जी हाँ, इस ओटीआर में आप लोग करेक्शन कर पाएंगे, आपको दूसरा ओटीआर नहीं करना है। 2 ओटीआर अगर आपके होते हैं तो आगे आपको डुप्लीकेट ओटीआर की प्रॉब्लम आएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आप 2 ओटीआर ना करें, इसी ओटीआर में आपका करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा होंगे योर प्रोफाइल इज़ लॉक्ड, प्रोसीड टू एग्ज़ाम एप्लीकेशन। आपकी प्रोफाइल लॉक हो चुकी है, आपको दोबारा ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आप अप्लाई करते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो और इसके बाद में लॉक भी कर दिया है तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। जी हाँ, आप अपने ओटीआर में भी करेक्शन कर सकते हैं और बाकी जो डिटेल बची ओटीआर के बाद में जो आपने डिटेल फिल करी है उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको वेट करना है। करेक्शन कब से होंगे ओटीआर में और बाकी डिटेल्स में, इसके बारे में आपको भी बताते हैं। तो देखिए ये है ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर क्या लिखा है? ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी वांछित सूचनाएं सावधानीपूर्वक सही भरें और गलत फोटो अपलोड ना करें। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ओटीआर में करेक्शन नहीं होगा, केवल आगे की डिटेल में करेक्शन होगा। तो देखिए जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है वो कहाँ किया है? ओटीआर में। तो ओटीआर में आपने फ़ोटो अपलोड किया है, आप उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे। यानी लिखा है कि गलत फ़ोटो अपलोड ना करें, ठीक है। और बाकी आगे क्या लिखा है देखिए, नीचे यहाँ पर ये लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें। अंतिम तिथि तक आपको करेक्शन कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट डेट कब है और कब से करेक्शन होंगे इसके बारे में देखिएगा। देखिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल। अंतिम तिथि तक आपके संज्ञान में कोई त्रुटि आती है तो आप यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपको करेक्शन नहीं करना है, आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद में करेक्शन शुरू होंगे, यानी कि 27 अप्रैल से लेकर 1 मई तक करेक्शन होंगे। लास्ट डेट जब निकल जाएगी फॉर्म फिल करने की, इसके बाद में इसके अगले दिन से लेकर 1 मई के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। संशोधन की अंतिम तिथि, ये करेक्शन ओटीआर में भी होगा। पूरी उम्मीद है कि ओटीआर में होगा, क्योंकि फिर सबसे ज़्यादा डिटेल तो ओटीआर में ही भरी गई है। डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, काफ़ी सारी डिटेल्स ओटीआर में ही है, तो ओटीआर में करेक्शन तो होना ही होना है। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक भी ओटीआर में ही है, तो ओटीआर में करेक्शन होगा ही होगा। कब से? 27 अप्रैल से। कब तक होगा? 1 मई तक। करेक्शन के लिए आप लोगों का फ़ीस पे होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा होंगे, यहाँ पर जो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने फ़ीस पे नहीं की तो करेक्शन का कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो करेक्शन करने के लिए फ़ीस पे होना बहुत ज़रूरी, चाहे कितनी भी मिस्टेक हो, मतलब चाहे सारे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दी हो आपने, या फिर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स में काफ़ी मिस्टेक कर दी हो, आप सारी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन के टाइम पर सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, इसलिए इसके लिए आपको फॉर्म का पेमेंट करना ज़रूरी है। जब पेमेंट कर देंगे इसके बाद में ही करेक्शन के लिए फॉर्म खुलेगा, वरना आपका फॉर्म ही इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी करेक्शन के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी तो फ़ौरन जानकारी मिलेगी और ऑनलाइन आपको हम करेक्शन करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, करेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जो भी अपडेट आएगी करेक्शन के रिगार्डिंग आगे आपको हम वीडियो बना के बता देंगे और ऑनलाइन करेक्शन करके भी दिखा देंगे। आपके फॉर्म में क्या गलती हुई है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।